आपके कर्मों का रिजल्ट आपको जरूर ढूंढकर निकलेगा, क्योंकि हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी हम ही होते हैं। ये कहानी एक बाबा की है जो निश्चल भाव से प्रभु की सेवा भजन करता था। एक बार की बात है, वह भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर जा रहे थे। आश्रम से निकलते समय मौसम में कुछ उमस थी और शहर पहुंचते पहुंचते धीमे धीमे बारिश होने लगी। बाबा जी बोले, वाह प्रभु, क्या मौसम बना दिए हो। और भीगते हुए बस ऊपर वाले को याद करते चले जा रहे थे। रास्ते में एक चाय वाला देखता है कि कोई साधु बारिश में भीग रहा है। चाय वाले को लगा कि पता नहीं कितनी दूर से बाबा जी पैदल चले आ रहे हैं। चाय वाला ये सोचकर बाबा पर मेहरबानी करके उनको बुलाया और चाय समोसे के साथ नाश्ता करवाया। बाबा जी उसे खुश रहने का बहुत सारा आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गए। चलते चलते बाबा जी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि वह ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मेरी इच्छा थी समोसे खाने की और आपने किया इंतजाम बैठाया कि बिन मांगे समोसे तो मिले और साथ ही साथ चाय भी मिल गई। यह सोचते हुए बारिश का आनंद लेते हुए मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे थे। साथ ही साथ एकदम मस्ती में जो पानी सड़क पर भरा था उसको अपने पैरों से उछालते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक प्रेमी युगल जोड़े मिले। बाबा जी पानी उछाल रहे थे कि गलती से महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया। उसने अपने पुरुष साथी को बताया कि देखो, बाबा ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ये सुनकर उसका पुरुष साथी गुस्से से आग बबूला हो गया और बाबा जी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। बाबा को थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि सड़क पर पानी में गिर गए। बाबा उठे और कहा प्रभु से, कहा, क्या प्रभु, कभी बिन मांगे समोसे और कभी बिन मांगे थप्पड़। वाह प्रभु, तेरी लीला बस तू ही जाने। फिर उठे, मुस्कुराए और मस्ती में गुनगुनाते हुए ईश्वर भजन करते हुए झूमते हुए चल दिए। पूर्ण विराम। थोड़ी दूर गए थे कि इधर जो पुरुष साथी था वह सीढ़ी से चढ़ रहा था और फिसल करके गिर गया। उसे बहुत जोर से चोट आ गई। चोट इतनी आ गई कि वह बेहोश हो गया। अब लड़की बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी कि बाबा जी को थप्पड़ मार दिया, इसीलिए बाबा ने श्राप दे दिया। उनके श्राप से ही यह सब हुआ है। ये सब सुन करके भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे, उस बाबा की इतनी मजाल कि उसने श्राप दे दिया, उसे तो सबक सीखना पड़ेगा। फिर क्या था, सब लोग मिलकर बाबा को ढूंढने लगे। आखिर बाबा मिल गए। जैसे ही बाबा को मरने जा रहे थे तभी उन्होंने कहा, रुको रुको, अच्छा बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। भीड़ ने बताया कि जिस लड़के ने तुमको अभी थप्पड़ मारा था, तुम्हारे श्राप की वजह से वह बेहोश होकर गिर गया। कोई तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो श्राप दे दोगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है उसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। भीड़ में से किसी को भी यह बात नहीं पता थी। बाबा ने बताया कि उसके महिला साथी के ऊपर मुझसे पानी पड़ गया था और उसका कपड़ा खराब हो गया था। उसके साथ ही उसके यार का कपड़ा खराब हो गया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आपको पता है, मेरा यार वो ऊपर वाला है। अब उस ऊपर वाले ने देखा होगा कि उसके साथी के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, तो हो सकता है कि बदले में वही कुछ किए होंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी महिमा वो ही जाने। और हाँ, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। ये सुनकर भीड़ पीछे हट गई। बाबाजी फिर मुस्कुराते हुए मस्ती में ईश्वर भजन करते हुए झूमते हुए चल दिए। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि अगर आपका भरोसा उस ईश्वर पर है तो सब कुछ अच्छा होगा और हमारे जो कर्म है उसका फल हमें कहीं से भी दूर निकलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं।